जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। हम लोग अक्सर बचपन में इनकी कहानियाँ, इनकी कविताएं सुना करते थे कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज हम उन्हीं के जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे कि एक रानी को आखिर मर्दों की तरह क्यों लड़ना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी की मृत्यु तब हो गई जब वो बहुत छोटी थी। घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले गए, जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार करने लगे थे। मनु बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ वह शस्त्र की शिक्षा भी ली। बनाना साहब के साथ हमेशा शस्त्र अभ्यास करती थी। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित गंगाधरराव नेवलाड़कर के साथ हुआ। वे झांसी की रानी बनी। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु 4 महीने में ही उसकी मृत्यु हो गई। 1853 में राजा गंगाधरराव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाने पर उन्होंने दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी। 1853 के वो राजा गंगाधरराव की मृत्यु हो गई और दत्तक पुत्र का नाम दामोदर रखा गया। ब्रिटिश राज ने अपनी हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। हालांकि मुकदमे में बहस बहुत हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में काटने का फरमान जारी किया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी 1857 के संग्राम का प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, उसको अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर और अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु दामोदर राव के साथ रानी बचकर भाग निकली। भागकर तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव द्वितीय के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। 18 जून 1858 के ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई रणभूमि में शहीद हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ह्यूरोज ने टिप्पणी दी है कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों में सबसे अधिक खतरनाक थी। तो यही है रानी लक्ष्मीबाई की कहानी।